नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में इन दिनों अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीते दिनों उरला थाना क्षेत्र में स्थित संगीता पेट्रोल पंप में ऐसा ही एक हादसा होते होते बचा, जिसमें बाइक सवार दो युवक पेट्रोल भरवाने पहुंचे, जिसमें से एक पेट्रोल भरवाने लगा और दूसरा युवक सिगरेट जलाने लगा। गाड़ी में बैठा युवक उसे दूर जाने को कहा तो वह लाइटर को गाड़ी की टंकी में ही जला दिया, जिससे चारों तरफ आग भभकने लगी। पेट्रोल पंप कर्मी ने ऐसे वक्त में सूझबूझ का परिचय देते हुए आग बुझाने में सफलता पाई और एक बड़े हादसे पर विराम लगा दिया। सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कभी तालाबों के नाम से मशहूर रहे राजधानी रायपुर में अब तालाब सूख नहीं रहे, बल्कि उन्हें पाट दिया जा रहा है, और ये सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। भूमाफियाओं द्वारा धड़ल्ले से रायपुर के तालाबों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ये तस्वीरें महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65 के प्राचीन तालाब महाराजबंद तालाब की हैं, जिसमें 1.25 एकड़ तालाब को पाट दिया गया है और अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जा रही है। विपक्षी दल कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि सरकार तालाबों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, लेकिन तालाबों को विलुप्त होने से बचा तो सकती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा बड़ा आंदोलन करने की बात भी पूर्व विधायक ने कही। जल संचय जन भागीदारी अभियान के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई, जिसमें जिले के कलेक्टरों ने अपने अपने जिले में संचालित कार्यों और गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने जोर दिया कि आज जल बचेगा तो कल बचेगा, यही सोच रखकर सभी को कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जल संकट 21वीं सदी की केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी बन चुका है। गरियाबंद में मनरेगा संग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस जनों ने इस दौरान मनरेगा का नाम बदलकर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। घेराव कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनक ध्रुव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखचंद बेसरा भी मौजूद रहे। नेताओं ने मनरेगा संग्राम को किसानों के हित में एक अभियान बताते हुए इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ने का संकल्प लिया। आज इस मोदी सरकार में उसको नाम बदल करके क्या करना चाहते हैं, नाम को बदल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और इसी बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने देश के कोने कोने में हर प्रदेश में घूम करके लोगों को जगाने का काम किया है। और आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में सभी प्रदेशों में इसको मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग की मांग है कि सरकार जागे, ये डबल इंजन की सरकार जागे, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, मोदी सरकार हो, चाहे विष्णुदेव की सरकार हो। आज पूरा देश में गरीब और मजदूर और किसान के लिए कोई देखने वाला नहीं रहा। मनरेगा हमारी एक ही मांग है कि मनरेगा को फिर से लागू करना है। ये वीवी राम क्या चीज है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नवा रायपुर में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों को 2 महीनों से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। नवा रायपुर में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके 100 साथियों को जेल में डाल दिया गया है, वे वहां भी धरनारत हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो बाकी लोग भी सपरिवार जेल जाने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए हमारी नियुक्ति नहीं कर रही है। अगर आज शाम रात तक उनको नहीं छोड़ा जाता है तो हम सब परिवार वहां जाएंगे और एक साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे और वहीं पर हम आमरण अनशन करेंगे जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाती है, क्योंकि सरकार का जो आंख है अभी भी नहीं खुल रहा है। पता नहीं वो कौन से नींद में सोई हुई है।
राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक अच्छा दल ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा पहुंचेगा, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। विजय शर्मा ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस ने अपने लोगों को उपकृत करते हुए छत्तीसगढ़ से जिनको राज्यसभा भेजा था उनका दूर दूर तक छत्तीसगढ़ से नाता नहीं रहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की सीटों से कांग्रेस ने अपने बहुमत को हथियार बनाकर बाहर के लोगों को अवसर दिया था। छत्तीसगढ़ियावाद कहते थे। राज्यसभा सदस्य उनके दूसरे बाहर के थे, उसमें तो तेजपाल सिंह तुलसी ऐसा उनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है। तो अब जो होने वाला राज्यसभा का चयन है महत्वपूर्ण है। 37 सीटों पर चुनाव होने वाला है। एक अच्छा वर्ग पहुंचेगा संसद में, देश के सबसे बड़े संसद में, उससे देश का लोकतंत्र मजबूत ही होगा। प्रदेश में शिक्षा और शिक्षा के मंदिरों की खस्ता हालत पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरा और इसके लिए प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है उसके लिए सरकार दोषी है। उन्होंने बताया कि 10,000 स्कूल युक्ति युक्तकरण के नाम पर बंद कर दिए गए और 32,000 रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है, जिसके चलते जो आत्मानंद स्कूल चर्चा का विषय रहे वो भी बदहाल स्थिति में आ गए हैं। आज स्कूलों का बिजली बिल बकाया है और ढेरों अव्यवस्थाएं हैं। युक्ति युक्तकरण के तहत उन्होंने 10,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिए। लगभग 32,000 से ऊपर आज भी रिक्त पद है शिक्षकों के, जो ऑफिशियली है। अनऑफिशियली ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 50,000 शिक्षकों की या उससे ज्यादा शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन उसको भी वहां रोक दिया गया। तो 10,000 स्कूल बंद कर दिए, शिक्षकों को उन्होंने रोक दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी प्रक्रिया चालू की कि जो स्कूल थे उनके स्थिति को खराब करना। यानी अगर आज देखें तो बहुत सारे स्कूल हैं जहां बिना भवन के चल रहे हैं या जर्जर या खंडित भवन पड़े हुए हैं जो खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। बहुत सारे स्कूल में शौचालय, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद सरकार उस पर संज्ञान लेने के बजाय, उस पर काम करने के बजाय जो उनका मॉडल स्कूल है, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं मॉडल स्कूल का हाल है तो वो सामान्य सरकारी स्कूल का क्या हाल होगा। मॉडल स्कूल में उन्होंने जो आत्मानंद स्कूल है, लगभग 700 से ऊपर जो है आत्मानंद स्कूल है, जिसको उन्होंने कर्जे में डाल दिया है, उधार में डाल दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत देश भर में 4 बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिरकत करेगा। इसमें से एक रैली को छत्तीसगढ़ में करने पर सहमति मिल चुकी है। ये जानकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर जो षड्यंत्र केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रही है उसे किसानों को बताना और उन्हें जगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की रैली बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में होने वाली ये रैली मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है और इसे ऐतिहासिक रूप देने में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने कमर कस ली है। हमारे नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आने को तैयार है और उसकी भी लगभग टेम्परेरी डेट मार्च के सेकेंड सप्ताह में ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके लिए हम लोग तैयारियां लगभग शुरू कर दी है। जब छत्तीसगढ़ में इन दोनों नेताओं की आम सभा होगी, रैली होगी, तो फिर ऐतिहासिक रैली होगी। उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक लगभग हम लोग शुरुआती होमवर्क शुरू कर दिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।